नहीं सकती इस वक्त मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। मैं भक्कर गई हुई थी, एक एक मिनट जिस तरह मैंने गुजारा है, ये मैं आपको अभी सेक्रेटरी हाउसिंग ने कहा कि 500 अरब रुपए का काम हो रहा है। बिल्कुल 500 अरब रुपए का पूरे पंजाब में, शायद इससे ज़्यादा का डेवलपमेंट का काम हो रहा है। सड़कें बन रही हैं, ब्यूटिफिकेशन हो रही है, सड़कों को खुला किया जा रहा है, सीवेज ड्रेनेज बेहतर हो रही है। लेकिन ये सब काम, चाहे वो 500 अरब का काम हो, 700 का हो, 1000 अरब का हो, ये लोगों की बेहतरी के लिए हो रहा है, लोगों की आसानी के लिए हो रहा है, उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए, उनके लिविंग जो एनवायरनमेंट है उसको बेहतर बनाने के लिए हो रहा है। ये उनको मारने के लिए नहीं हो रहा। और दुनिया भर में या तो हो कि कोई रिमोट सा एरिया हो, कोई लाहौर का या किसी और शहर का, रिमोट शहर का कोई रिमोट सा एरिया हो, तो समझ आती है कि भाई वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों का ज़्यादा आमदोरफ्त नहीं है और वहाँ पर डिच खुला रह गया है या मैन होल खुला रह गया। ये लाहौर का सबसे ज़्यादा जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा फुटफॉल होती है, दाता साहब के आसपास सिर्फ लाहौर के नहीं, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं। इतना प्राइम एरिया जहाँ पे इतनी ज़्यादा आमदोरफ्त है, वो जगह वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट है और वहाँ पे कितनी बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई कि वहाँ काम भी नहीं हो रहा और काम बंद करके जो वर्कर्स हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो भी है वो जा चुके हैं और उसके बाद किसी को परवाह नहीं कि वहाँ पर कोई डिच खुला रह गया है, कोई मैन होल खुला रह गया है, कुछ खुला रह गया, किसी को परवाह नहीं है वहाँ पर। और एसी साहब ये फरमा रहे हैं कि वो कभी वहाँ पर गए ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं वहाँ पे क्या हो रहा है। तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब, आप फिर किस चीज़ के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, ज़रा मुझे इस बात का जवाब दें। दुनिया भर में जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं वहाँ पे उनके सेफ्टी मेजर्स पूरे लिए जाते हैं और आपका काम है वहाँ जहाँ के विज़िट करके देखना कि वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स पूरे लिए गए हैं या नहीं लिए गए। वो कोई गैर आबाद इलाका नहीं है, वो लाहौर का सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद इलाका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फुटफॉल है लोगों की, जहाँ पे दुनिया से लोग वो ज़ियारत के लिए आते हैं उस जगह पे। आपको पता ही नहीं। और ACS साहब आप ठीक कह रहे, एक तो वहाँ पे पार्किंग होनी नहीं चाहिए। पार्किंग वहाँ पे थी, वहाँ पे लोग कोई चार्ज कर रहे थे, कौन पार्किंग को देख रहा था वो एक अलग बात यहाँ पे पार्किंग की नहीं हो रही। पार्किंग हो या ना, वो कवर्ड क्यों नहीं था? पार्किंग तो बाद का इशू है, उसको भी हमें देखना चाहिए, लेकिन वो कवर्ड क्यों नहीं था? इसका इशू एक ही है कि खुला छोड़ दिया, किसी को परवाह नहीं थी। और ना सिर्फ ये कि खुला छोड़ दिया, बल्कि मुझे पता लगा है कि साइड पे पैनाफ्लेक्सेस लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं कि आगे कंस्ट्रक्शन का काम है। तो DGLDA सिर्फ इतना लगा देना कि कंस्ट्रक्शन हो रही है, एहतियात कीजिए। जब वहाँ पर लाइट ही नहीं है, वहाँ पर रोशनी नहीं है, वहाँ पर कोई बल्ब नहीं जल रहा, तो कौन पढ़ेगा खड़ा होके कि वहाँ पर काम हो रहा है? और पहले खड़ा होके पढ़ेगा, अंधेरे में लाइट मोबाइल की जलाएगा, उसको सामने रख के पढ़ेगा कि यहाँ काम हो रहा है। और कितने लोग जो हैं वो लिटरेट हैं, कितने लोग हैं जो वो पढ़ सकते हैं। अगर वो खातून जो बेचारी गिरी है, अव्वल तो वहाँ लाइट नहीं थी, वो पढ़ नहीं सकती थी, वो पढ़ भी सकती हो तो वो पढ़ेगी कैसे? रुक रुक के कौन पढ़ता है कि पैनाफ्लेक्सिस पे क्या लिखा हुआ? आपने मुझे कहा कि इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कसूरवार है, बिल्कुल है। सुपरवाइज़र कंसल्टेंट कसूरवार है, नेस्पाक का, बिल्कुल है। एग्जीक्यूटिंग एजेंसी टीपा है, LDA है, बिल्कुल है, वो कसूरवार है। लेकिन फ्रैंकली कमिश्नर लाहौर आपका, DC लाहौर आपका, असिस्टेंट कमिश्नर आपका, वासा का, LDA का उतना ही कसूर है जितना किसी और का कसूर। मेन जगह पे कोई प्राइम एरिया शहर का, वहाँ पे काम हो रहा है और आप लोगों को ये भी पता नहीं है कि वो एम्पली सिक्योर किया हुआ है आम आवाम के लिए कि नहीं किया गया। और वहाँ पे पार्किंग है, किसी ने बना ली है और वो पैसे ले रहा है, आप लोगों को ये भी पता नहीं है। ट्रैफिक पुलिस किधर है? पुलिस डिपार्टमेंट किधर है? उनको नहीं पता कि यहाँ पर कोई खड़ा होकर पैसे ले रहा है पार्किंग के, तो हम चेक तो करें कि वो लीगल है, इलीगल है, क्या कर रहे हैं। ये बाकी सब बातें बेमायनी है। बात सिर्फ इतनी है कि उस साइट को सिक्योर नहीं किया गया लोगों के लिए। और काम हो रहा हो तो समझ आती है कि काम हो रहा है। भाई काम बंद करके जा चुके हैं और उसको लोगों के मरने के लिए खुला छोड़ दिया हुआ है। चीफ सेक्रेटरी साहब, आज आपको शायद अंदाजा होगा कि इस मामले पे मैं इतनी सख्ती क्यों करती हूं। पंजाब में
तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी मेरी मीटिंग्स होती हैं, हर चीज़ पे मेरा स्ट्रेस होता है हर मीटिंग के अंदर कि कोई मैन होल खुला ना रहे, क्योंकि मैन होल में कभी अमीर गिर के नहीं मरता, हमेशा गरीब लोग, सड़क पे चलने वाले लोग गिर के मरते हैं। और मैं, प्लीज़ अलाउ मी टू से, अगर वो मेरी बेटी होती या आप में से किसी की बेटी होती, मैं आपसे पूछती पूरा सिस्टम हिल के रह जाता या ना हिल के रह जाता। जिन्होंने उस जगह को खुला छोड़ा हुआ है उनके अपने घर में बच्चे नहीं। इतनी बड़ी मुजरिमाना गफलत, मुजरिमाना कहना भी इसको छोटी बात है। और उसके बाद एक अचानक से एक बात शुरू हो गई कि भाई वो जगह बहुत छोटी है, वहां से किसी का पाँव नहीं गुजर सकता, तो बॉडी कैसे गुजरेगी। उसने कंफ्यूजन फैलाई। और फिर बजाय इसके कि हम फैमिली को फैसिलिटेट करते, उनको कहते, उनको हेल्प करते, हम उनको चोर डाकू मर्डरर बना के थाने में ले गए पूछगिछ करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। कि वालिद साहब ने कह दिया कि उनके ताल्लुकात ठीक नहीं थे। ताल्लुकात ठीक करने ना होने का मतलब ये तो नहीं है कि वो मैन होल खुला था उसमें ना गिरती, वो गिर गई हुई थी वहां पर। ताल्लुकात जैसे भी थे उन दोनों मियाँ बीवी के आपस में, उससे हमारा क्या लेना देना है। वो आपके पास ताल्लुकात खराब होने की शिकायत लेके नहीं आए, वो आपके पास मैन होल में गिरने की शिकायत लेके आए थे। एंड एवरीथिंग आई हैव बीन सेइंग, जहां पर मैं खुद जो वर्चुअल दौरे करके डिस्ट्रिक्ट्स के, और मैं कभी किसी चीज पे मैं डीसी को फारिग करती, इस चीज पे मैं डीसी को फारिग करती हूँ जहां पे खुले मैन होल में बच्चा गिर जाए। उस दिन मुझे शायद फैसलाबाद की वीडियो थी, मुझे इतना अच्छा लगा, कल की वीडियो थी कि कोई मैन होल था खुला, वो भी कंस्ट्रक्शन साइट थी। तो वहां पे ट्रैफिक पुलिस का एक एहलकार दूर खड़ा हुआ था, उसने देखा कि मैन होल खुला है, वो फौरन आया और उसने उसको इर्द गिर्द सिक्योर किया, और जब तक उसने उसको बंद नहीं करा लिया वो उसके ऊपर पहरा देता रहा ताकि कोई गिर ना जाए। सड़क थी। और यहां पर लाहौर, कोई राजनपुर या कोई लैया भक्कर की बात नहीं हो रही जहां पे दूर दराज के इलाकों में कोई जाता। लाहौर सेफ सिटी। और कितना टाइम लगता है ये देखने में कि सेफ सिटी के कैमरे में देखने के लिए, सीसीटीवी फुटेज में देखने के लिए कि आया वो गिरी है या नहीं गिरी। मैंने कॉल की उसी वक्त रात को सेफ सिटी के हेड को, एसएम को मैंने कॉल की, और एसएम ने कहा कि मैं खुद जाके अभी मैडम देखता हूँ। और एसएम को उससे पहले पता नहीं था, मेरी कॉल से एसएम को पता चला कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। एसएम खुद गया वहाँ पर, जाके इन्होंने खुद मेरे सामने वो सीसीटीवी फुटेज देखी और उन्होंने कहा कि मैडम लगता नहीं है कि कोई और चीज़ हुई है, लगता है कि वो जेन्युइनली डिच में गिरी है। क्योंकि 7:30 तक की फुटेज आपके पास है और उसके 2 मिनट बाद जो है वो 1122 को कॉल जाती है। तो 2 मिनट के अंदर कोई मार के नहीं फेंक सकता किसी को। 2 मिनट के अंदर ये जरूर हो सकता है कि आप लोगों की नाअहली और नालायकी और गफलत की वजह से कोई गिर के अपनी, उसकी ना सिर्फ उसकी जान गई, उसकी 10 माह की बच्ची की भी जान गई। आप लोगों को देख के खुदा का खौफ नहीं आता? और एक एक जगह के लिए 10-10 इदारे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कोई भी नहीं। सीएम बार बार एक बात कह रही, बार बार स्ट्रेस कह रही, किसी वजह से कर रही है ना। ये होता है फिर अगर स्ट्रेस में। और ये पंजाब है, यहां एक एक जान कीमती है, इंसान की नहीं जानवर की भी जान कीमती है। ये वो जगह नहीं है जहां पे खुदा ना खास्ता कोई गिर जाए, मर जाए, किसी को परवाह ना हो। यहां पे मैं भी जवाब दूं, यहां पे आप भी जवाब दें। और उसको बिल्कुल ट्विस्ट करने की कोशिश की कि जैसे वाकया ही नहीं हुआ। हर सतह पे, हर लेवल पे क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई, बल्कि क्रिमिनल एपैथी हुई। एक तो वो औरत गिर गई, पहले कहा गया वो गिरी नहीं है, वहां से गुजर ही नहीं सकती, वो गुजर के 3 किलोमीटर आगे तक पहुंच गई और हम ये कह रहे थे कि वो गिरी नहीं है। और उसके बाद उसके हस्बैंड को पकड़ के थाने ले गए, बजाय इसके कि उसके हस्बैंड के सर पे हाथ रखते कि अलो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम ढूंढते हैं उसको पकड़ के थाने ले गए और कह दिया कि उसके आपस के ताल्लुकात खराब। और नाम अज़मा बुखारी साहबा का आ रहा है। अज़मा बुखारी का कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज से, इसलिए कि अज़मा बुखारी को जो इंफॉर्मेशन हमें भी मिल रही थी, आप सबको मिल रही थी, वही इंफॉर्मेशन अज़मा बुखारी को भी मिल रही थी। और आप लोगों ने बिल्कुल इतने सर्टिट्यूड के साथ बात की कि जैसे हुआ ही यही है। मैं एसएम के साथ ऑनलाइन थी, मैंने कहा एसएम मुझे सीसीटीवी की फुटेज देख के बताओ वो गिरी है या नहीं गिरी। अब क्योंकि वहां पर कंस्ट्रक्शन साइट थी, एग्जैक्टली वो फुटेज मुझे नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो वहां पर जो कैमरास थे वो उन्होंने
थोड़ी देर के लिए रिमूव किए हुए थे क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है। ऐसा इज दैट ट्रू? लेकिन बिलफर्स वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, कैमरा नहीं, तो हम टेम्परेरीली भी कोई कैमरा सेटअप नहीं कर सकते। मैडम हमने ये किया है कि जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन हो उसको हम टेम्परेरी सेट करें, लेकिन मैडम अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट उस लोकेशन पे नहीं था, लेकिन 100 मीटर दूर जिस कैमरे से हमने 7:30 तक आपको की, वो दैट इज लाइक 200 मीटर्स फ्रॉम दैट प्लेस। वो बिल्कुल ठीक बात है, वो उस चौक, लेकिन अगर आपने टेम्पररी अगर आपने कैमराज लगाए होते तो हमें ये मुश्किल ना आती, 1 सेकंड में पता चल जाता वो गिरी है या नहीं गिरी। मैडम उसके कैमरे लगे थे, तारों का सिस्टम अभी चेंज किया, अभी इसको वाइफ उससे ले रहे हैं। मैडम हमसे ये रिक्वेस्ट की कि तारों के बगैर कर रहे हैं। जिस तरह मैडम एक नई मेट्रो बनने लगी है गुजरांवाला में, तो उससे भी हमने ये रिक्वेस्ट की कि जहाँ जहाँ काम हो हम वहाँ पे पहले टेम्परेरीली कैमरे लगा लें ताकि वो मामले वहाँ पे खराब हो, काम होता रहे। लेकिन ऐसे ना आपके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि जहाँ जहाँ पंजाब पूरे में टेम्परेरीली आपको उतारना पड़ता है कैमरा या रिमूव करना पड़ता है या उसकी वायरिंग शिफ्ट करनी पड़ती है, प्लीज़ वहाँ पर टेम्परेरी कैमराज लगाएं, मोबाइल कैमराज लगाएं, क्योंकि यहाँ पर झूठ बोलना लोगों के लिए बहुत आसान होता है कि वो गिरी नहीं। शायद किसी को पता था कि कैमराज रिमूव हुए में तो आराम से ये बात कह दी कि वो गिरी नहीं है वहाँ। और फिर आपने कभी कहा कि वो अगला जो होल था वो खोल लेते, उससे अगला खोल लेते तो शायद उसकी ज़िंदगी बच जाती। पहले तो वो ये कह रहे थे वो गिरी नहीं, तो वो अगला खोलते कैसे, मुझे ये बताएं। वो सबको ये समझ जिनको नहीं भी पता था उनको भी ये बता दिया कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। मैं तो बड़ी हैरान हूँ इस किस्म की, किस तरह ये यहाँ तक बात पहुँच गई है। सब बातें बेमायनी है, सिर्फ ये बात है कि वहाँ पर प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं ले गए, वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स नहीं ले गए, उस जगह को कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया, उसके ऊपर कोई टेम्पररी कोई कवर नहीं रखा गया। आराम से काम बंद करके अपने अपने घरों को चले जाते, लोगों को मरने के लिए छोड़ देते, अवाम को मरने के लिए छोड़ देते।